विष्णु भगवान के अवतार थे, 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां कहते हैं कि कल की अवतार होने वाला है या फिर हो चुका है या प्रेजेंट करेगा कलयुग के एंड में। तो कहीं पे ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन थी कि पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, फिर मछली आई, मछली फिर पृथ्वी पे आई। तो ये अवतार जो है उनकी सीक्वेंस भी पहले मत्स्य अवतार, फिर टोटोइज, फिर वाराह अवतार। तो ये सारे जो अवतार है, इज दैट अ थियरी ऑफ एवोल्यूशन? यस, एक बात समझ लो, और आपके माध्यम से, आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं समग्र श्रोताओं को, विश्व भर में लाखों श्रोता है तुम्हारे, को सुनना और कहना चाहता हूं कि हमारे जो शास्त्र है ना, वो बेसिकली साइंस, शास्त्र का शब्द ही, उसका लिटरल मीनिंग ही है साइंस। ये हमने गलत समझ लिया। हम कहते हैं, लोगों ने शास्त्र का अनुवाद किया माइथोलॉजी, वो गलत ट्रांसलेशन है। माइथोलॉजी मिथ पर आधारित रहती है, शास्त्र साइंस है। हाँ, वो साइंस को प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका शास्त्रकारों का रहा, ऋषियों का रहा, वो पोएटिक रहा, लिटरेचर बेस्ड रहा। आज के मॉडर्न साइंस में क्या है कि तुम साइंस की पुस्तक पढ़ोगे तो इट्स यूजुअली वेरी ड्राई, थियरी होती है। हम शास्त्रों को लोकोपयोगी बनाना चाहते थे, लोकभोग्य बनाना चाहते थे, लोगों की स्मृति में, लोगों के जीवन में चिरंतन रखना चाहते थे। इसलिए हमने शास्त्रों को साहित्यिक बनाया। वी गेव इट अ लिटररी टच, नॉट ओनली लिटररी, साहित्य में भी गद्य नहीं रखा हमने, पद्य रखा, पोएटिक बनाया। क्यों? क्योंकि गद्य याद नहीं रहता है, पोएट्री याद रह जाती है। और उस समय ग्रंथ तो हुआ नहीं करते थे कि आप लिख कर रखो, स्मृति प्रधान थे। तो गुरु अपने शिष्य को पढ़ाए, शिष्य आगे जनरेशन हजारों वर्षों तक। और मॉडर्न जो साइंस कहता है, रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं, बहुत रिजर्व्ड अप्रोच के साथ भी यदि कहें ना, तो वो 13,000 ईयर्स, 13,000 वर्ष तक एक ज्ञान के पिंड को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। वो कब होता है? When it is in a poetic form. प्रोज में तो खो जाएगा, कैसे याद रख पाएगा व्यक्ति? पोएट्री याद रहती है, इसलिए श्लोकों, और शायद कहानियां भी इसीलिए याद रहती होगी, जो कहानियों के माध्यम से कुछ कहना। करेक्ट। तो ये जो है पूरे हमारे शास्त्र है, शास्त्र शब्द का अर्थ है साइंस। अवतारवाद जो है, भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए और 10वां होने वाला है, वो सारे भी इसी रूप में है कि शुरुआत हुआ मत्स्यावतार से, जल में है। और उसकी कहानी भी श्रीमद् भागवत में है कि प्रलय आने वाला था, पूरी पृथ्वी सब जल में डूबने वाली थी। तो अभी तक ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा गुंज, और मैं जानता हूं तुम्हारे चेहरे में फेस रीडिंग के और प्रश्न आ जाएगा। डार्विन तो केवल एक क्रिएशन की बात करता है। हाँ। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें पूरी, और वो मॉडर्न साइंस डार्विन अब पुराना पड़ गया, क्योंकि डार्विन की इवोल्यूशन थियरी में भी बहुत सारे फॉल्ट है जो आज के मॉडर्न बायोलॉजिस्ट और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो सब स्वीकार कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि द यूनिवर्स, और उसमें भी पृथ्वी पर जो है ना, इट इज साइक्लिक। ये केवल एक बार नहीं होता, बार बार होता है। कई सारे गुंज हो गए हैं, कई सारे भूपेंद्र भाई पंड्या हो गए हैं, कई बार गुंज ने भूपेंद्र भाई पंड्या का ये पॉडकास्ट लिया हुआ है, कई बार लोगों ने देखा हुआ है। ये पहली बार नहीं हो रहा, हमें लगता है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन ये हो चुका है। और इसका प्रमाण क्या है? पैरासाइकोलॉजी की लेबोरेटरीज में ये सिद्ध हुआ, जितनी व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होगी उतना ये रिविलेशन ज्यादा होता है। कई बार कुछ प्रसंग में आप होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ मानो एक्शन रिप्ले चल रहा है। हाँ, डेजावू। यस। तो ऐसा लगता है कि ये एक्शन रिप्ले हो रहा है, जैसे आपने वो कहीं देखा है, ये पहले हो चुका है, वास्तविक में नहीं हुआ। अब जैसे इस समय मुझे लगे कि अरे गुंज ने तो मेरा इंटरव्यू लिया हुआ है, बस बिल्कुल यही, ऐसा ही माइक था, ऐसे ही लाइट थी, ऐसे ही कैमरा थे, ऐसे ही आपकी टीम थी मेरे साथ आपके सामने, तो मुझे लगता है ये तो हुए बिल्कुल तेरे पीछे ऐसा ही ये प्लांट था। हाँ। पहली बार कर रहे हैं तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हो चुका है।
आत्मा शुद्ध है, आत्मा- शायद आत्मा का ज्ञान आ रहा है और मेरे। बिकॉज आत्मा सब कुछ जानती है, आत्मा सर्वज्ञ है। हम्म शरीर की मर्यादाएं हैं, हम्म आत्मा के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नया नहीं है, वो सब जानती है। हम्म तो आत्मा जितनी विशुद्ध हो जाती जाएगी, आत्मा जितनी प्योरीफाई होती जाएगी, इतना ये डेजावू की फीलिंग बढ़ती जाएगी, अनुभूति बढ़ती जाएगी। वाओ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेजावू ज्यादा होता है, आपको लगता है कि ये पहले हो चुका है, तो शायद आपकी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध रखिएगा। और ये जो होता है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, हम्म ये होता रहे। और इसलिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं, क्यों? भविष्य उनसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध है, उनको पता है। आप जब समस्या में होते हैं तो गुरुदेव इसका हल क्या है, उनसे क्यों पूछा आपने? क्योंकि वो भविष्य जानते हैं। उनको अगर ये याद है कि ये हो चुका है, तो शायद उनको ये भी याद होगा क्या कि ये होने क्या वाला होने है। वाला है। यस, हाँ। त्रिकाल ज्ञानी जो शब्द हम प्रयोग करते हाँ। हैं, इट्स प्योरली योर, पूरी आपके अंदर, आज की यदि भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर पड़ा है, वो क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। हाँ, कोड पड़ा है, कोड पड़ा है, कोड पूरी फाइल की फाइल पड़ी हुई है। वो कोड Okay. आप उसको डीकोड करके कितना पढ़ सकते हो, कितना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस पर निर्भर करता है। ओके। तो ये संभव है, एंड इट इज वेरी पॉसिबल। इट इज पॉसिबल दैट विष्णु भगवान के अवतार जो थे वो ठीक। थियरी ऑफ एवोल्यूशन हो सकते हैं। वही हमारे हो सकते नहीं है। है, वो हमारे शास्त्र ने बताया। तो कैसे बताया कि भाई ये मत्स्यावतार की बात जो मैं कह रहा था, कि राजा ने कहा कि तो कैसे इसको, ज्ञान को कैसे बचाए रखे। अब आज जैसे टाइम कैप्सूल रखते हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूरा जो ज्ञान है वो एक बोट में आप बैठो, नॉट ओनली ज्ञान, सारी वनस्पति के सीड्स, क्योंकि वो भी तो आपने डेवलप की है। प्रलय जब आ जाएगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, तो वो सीड्स कहाँ जाएंगे? तो वो सीड्स भी लेकर के एक नाव में बैठो, और मत्स्य है वो रक्षा करेगा, क्योंकि उस मत्स्य की रक्षा आपने की है। अब यहाँ जो सिद्धांत है वो धर्मो रक्षति रक्षिता। भागवत में जो प्रसंग है कि राजा सूर्य को अंजलि दे रहे थे, तो हाथ में छोटी सी मछली आ गई, और वो जैसे अंजलि देने गए तो मछली कहते मुझे मत छोड़ो, मुझे रहने दो। तो राजा ने कहा ठीक है चलो, जो पात्र था उसके अंदर रख दिया, लेकिन वो मत्स्य बड़ी होने लगी, पात्र में नहीं समाती थी, तो उससे बड़ा पात्र, उससे बड़ा, फिर सरोवर में छोड़ा, समुद्र में छोड़ा, इतनी बड़ी मत्स्य हो गई। और फिर कहा कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें। और ये मत्स्य भगवान का अवतार है। कैसे? धर्म का एक छोटा सा बीज होता है, एक सद्विचार से धर्म शुरू होता है, और आप उसको ठीक से उसका संगोपन करो, रखते जाओ, तो विचार बढ़ते जाते हैं, वो संगठन शक्ति बढ़ते जाती है, और वो छोटे छोटे पात्रों में नहीं रहती, उसको बढ़ाते जाओ, समुद्र में जाएगी। और इतने धर्म का यदि आपने रक्षा किया है और संगठन शक्ति बनाए रखी है, तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये मत्स्यावतार है।